हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 11वें पार्ट को देखेंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है सर्वाहारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाकाहारी। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जीव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीव भू रासायनिक चक्र। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण आपका जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन ए है लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी है सर्जनात्मक विधि, ऑप्शन सी है चयनात्मक विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, उसके बाद सर्जनात्मक विधि भी है, चयनात्मकता भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो आपका गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ऑप्शन सी है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ऑप्शन डी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक का एक प्रकाशक के रूप में होता है। तो आपका शिक्षक एक प्रशासक के रूप में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो यह आपका निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुध। तो सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। हमें इकोसिस्टम की सही परिभाषा बताना है। ऑप्शन ए है किसी स्थान का आजीवीय घटक, तो यह आपका इकोसिस्टम का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन बी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन आपका न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है अरब सागर, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 12 जनवरी, ऑप्शन डी है 13 जुलाई। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पाद, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपका किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो शाकाहारी आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्याज आलू अदरक क्या होता है? तना होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है स्पाइस गायरा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव आपका पैरामीशियम होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए है रीठा, ऑप्शन बी है रुद्राक्ष, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रीठा। रीठा आपका क्या है? साबुन का विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट हैं, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो ऑप्शन ए है सब्जी एवं फलों के छिलके, ऑप्शन बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, ऑप्शन सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ऑप्शन डी है लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। यह आपका गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कयांतरित शैल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कयांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संगमरमर। तो संगमरमर आपका क्या है? कयांतरित शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। यह आपका महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में आपका सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपका भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे हैं। ऑप्शन ए है प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए आपका हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे आपके प्राथमिक चरण उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग है, प्लेग क्या है? ऑप्शन ए है विषाणु जनित रोग,
आपका ऑप्शन बी है कवक जनित बीमारी, ऑप्शन सी है जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग आपका जीवाणु जनित बीमारी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्णक के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक के उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है लाइकोपीन, ऑप्शन सी है कैरोटीनोएडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधे हरे होते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं। ऑप्शन ए है कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन बी है वनों को जलाने के लिए, ऑप्शन सी है एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे आपकी कृषि क्रियाकलाप भी हैं, वनों को जलाना भी है, ऑप्शन सी आपका एरोसोल कैन का उपयोग भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 11वें पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।